वेद हो, चाहे वो कृष्ण राठौड़ हो, मराठी ठक्कर हो, तमाम जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार तब मेरे साथ में गलती हुई। तो मुझे बहुत अनुभव रहा किस प्रकार से एमपी के रूप में गांव गांव में जाना, क्या छुके के अंदर गांव में क्या तकलीफ होती है, पानी की, चारे की, गायों का कैंप खोलने की, मजदूरी की, तमाम तरह से जो पानी या बिजली, शिक्षा या स्वास्थ्य सड़कें, तो मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया जोधपुर जिले से वो मेरे काम आया जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना। अकाल के ऊपर अकाल पड़ते गए, 3-4 अकाल पड़ गए। राठौड़ साहब मेरे साथ मौजूद थे, हमने हिम्मत नहीं हारी, सबके अनुभव थे अपने अपने। आपको याद होगा काम के बजाय अनाज योजना में शुरू करी, गांव गांव में काम खुद का निजी कुआं खोदो, निजी पुल खोदो, निजी मकान बनाओ, अनाज ले जाओ। इस प्रकार से शानदार वो काम चला। वसुंधरा जी उसको कहते थी कि वाजपेयी गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान का भीख मांग रहा गाँव की दिल्ली के अंदर सड़कों में खेल गए। मैंने कहा वसुंधरा जी मुझे गर्व होगा भीख मांगने में, मेरे जनता की भूख मिटाने में मुझे शर्म नहीं आएगी, ये मैंने कहा। उन्होंने कहा लोग भूख से मरेंगे। मैंने कहा ऐसी जगह मत निकालो, हमने ऐसी व्यवस्था नहीं, गांव की बोरियां रखवा दी है, सरकारी कर्मचारी को पाबंद कर दिया है, कोई संकोच में क्यों नहीं मांगे तो तुम पहुंचा दो। मेरे मुख्यमंत्री काल में भूखा सोने की बात छोड़ो, भूखा मरने की बात छोड़ो, एक आदमी भूखा नहीं सोएगा, वो हमने करके दिखाया। आप क्या मुझे राठौड़ साहब लेके आए तो जमाने के अंदर इंदिरा गांधी के अंदर पानी लाना था, दुर्भाग्य से हमने शिलान्यास कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो बाद में वो सरकार उमेश सिंह जी आए, मुझे दूसरी बार हमें मौका दिया मुख्यमंत्री बनने का, तब जाके हमने काम वापस शुरू किया। 250 करोड़ की स्कीम थी और वो चावा गांव तक पानी पहुंच गया, पूरे आसपास गांव के अंदर शानदार स्कीम में पानी मिल रहा है। इस प्रकार से पानी से मेरा कॉलेज खोलने की बात हो, एसडीएम कोर्ट पॉलिसी की बात हो, डीओएसपी पॉलिसी की बात हो, गोवा देव मंदिर पर सड़क बनाने की बात हो, जो काम मुझे कहा उमेश सिंह जी ने, जब वो एमएलए कामयाब नहीं हो पाए तो मेरे वक्त में रिकॉर्ड है, एमएलए मांग कर थक गया होगा, मैंने काम स्वीकृत करने में कभी नहीं थका होगा। और उमेश सिंह जी हमारे कामयाब तो नहीं हो गए, तो जो काम उमेश सिंह जी ने कहा हमने कभी उनको मना नहीं किया। इस रूप में आपके शेरगढ़ का मेरा ध्यान रखा, और शेरगढ़ के लोगों ने भी, जब कभी मैं आया हूँ मीटिंग करने के लिए, बालेश्वर में आया हूँ और कहीं मीटिंग की हो, उमेश सिंह जी ने ये जमावड़ा जो है पहले है यहाँ पर किसानों की, छत्तीसी कौम की, तो दलित वर्ग के हो, चाहे कोई जाति विरादरी के हो, जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद मैं यहाँ के देखता हूँ, उससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मैं उसके लिए आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, चुनाव तो कल चले जाएंगे। राठौड़ गहलोत को टिकट दिया कांग्रेस हाईकमान ने, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को देखते हुए। अब वो आपके ऊपर है, चुनाव आप लड़ने हो। राठौड़ गहलोत तो आपका किसी का बेटे के रूप में होगा, किसी के पोते के रूप में होगा, किसी के भाई के रूप में होगा, किसी के भतीजे के रूप में होगा। वो कामयाब होगा तो जो काम मैंने 40 साल से किया है जोधपुर के अंदर, उन कामों को आगे बढ़ाने में मार्ग प्रशस्त होगा, उसकी रुचि काम करने में आपके बीच में आता जाता रहेगा, आपके सुख दुख में साथी बनेगा, आपकी समस्या के समाधान करवाएगा। और एक नुमाइंदा मीना कुमारी ने बहुत ही शानदार भाषण दिया, उनके सामने उमेश सिंह जी पिट गए पूरी तरह। काम मीना कुमारी, कमल और काम उमेश सिंह, बता दीजिए आप।
आज तो फिर गए वो। तो शानदार तरीके से मीना कुमार ने अपनी भावना व्यक्त करी, बहुत ही मार्मिक शब्दों के अंदर, और आप लोगों ने खूब उनकी हौसलाअफजाई करी, मैं देख रहा था। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि कड़ी से कड़ी जोड़ो, या मीना कुमार और ऊपर वैभव करने जाएगा, सब दोनों मिलकर काम करेंगे, आपके कोई कमी नहीं आएगी। मेरे पूर्वजों ने सब बात आपको कही, मैं खाली आपको इतना कहना चाहूंगा, अभी भी अकाल पड़े हुए हैं, चारे के डिपो खुले हैं, कुछ शब्द लगा दी केंद्र सरकार ने, लघु सीमांत किसान तक ही मिलेगा चारा, गाँव में कैंप खुले उसमें भी शब्द लगी हुई है। हम लोग दिखवा रहे कैसे मदद कर सके, पर अकाल सूखे के अंदर भी अभी अंदर आ गया। 25 लोग मारे गए राजस्थान में, 25 लोग, 10 लोग तो बिजली गिरने से मर गए। हमने इमीडिएटली 4-4 लाख रुपये उनको भिजवाए, 2 लाख प्रधानमंत्री ने कहा हम लोग देंगे, और चीफ मिनिस्टर जी फंड से भी सीधी में घोषणा नहीं कर सकता, इसलिए प्रस्ताव भिजवा रहे इलेक्शन कमीशन के अंदर, जल्दी बंजारों में आएगा तो मुख्यमंत्री फंड से पैसा मिलेगा। 17 नेक्स्ट के सर्वे करवा रहे हैं। इस प्रकार की एक एक समस्या राजस्थान में किसी गांव की हो, किसी कस्बे की हो, किसी ढाणी की हो, सरकार की जिम्मेवारी बनती कैसे हम उनको हल करें, जो परेशानी हो ये सुनिश्चित करें, ये काम आगे भी जारी रहेगा, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। और बाकी जो वादे किए मोदी जी ने वो आपके सामने है। एक तरफ कांग्रेस है, राहुल गांधी जी ने कहा है हम चाहते राजस्थान में देश में प्यार से भाईचारे राजनीति हो, हमारी विरोध किसी से नहीं है, ना मोदी जी से है ना उनकी पार्टी से है। पर जिस स्तर से आज अभियान चल रहे राजनीति में वो बहुत ही निम्न स्तर के हैं। जिस रूप में मोदी जी आरोप लगाते हैं, बवाल में भाषण देते हैं, वो अच्छी बात है। मैं ओबीसी का हूं, मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती करें, पूरी कौम की बेइज्जती कर रहे हैं। कभी नहीं कहा हमने कि आपने आलोचना करी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, तो आपने सिख समाज की बेइज्जती करी, ये होता नहीं है। लोकतंत्र में कायदा होता है, जो आप लोग बैठे हुए हो, ये कांग्रेस का दिया लोकतंत्र है देश को। गांधी जी के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आजाद, अम्बेडकर साहब ने बनाया संविधान, हमारे व्यवस्था काम है। 70 साल के बाद में भी यह वोटों का राज है। मान सम्मान गरीबों का भी होता है, क्योंकि सबका एक वोट का धनी सब लोग हैं। हाथ जोड़ते हम लोग, पैरों का हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनो, चाहे मुख्यमंत्री बनो, चाहे मंत्री बनो, चाहे एमएलए हो या एमपी हो या गांव का सरपंच भी क्यों नहीं हो। ये व्यवस्था वोटों की है, इसलिए मान सम्मान सबका काम है। पाकिस्तान में ये व्यवस्था कई बार खत्म हो चुकी है। वहां के प्रधानमंत्रियों को जेल जाना पड़ता है, जिनमें अली भुट्टो था उनको तो फांसी हो गई वहां पर। मोदी जी बार बार चुनाव जीतने के लिए कभी राम मंदिर का नाम लाते हैं, कभी बात करते गौ माता की बात करते हैं, कभी हिंदू होने की बात करते हैं कि हम लोग हिंदू नहीं है क्या, हम राष्ट्रभक्त नहीं है। मोदी जी राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। सेना पे, उनके शौर्य पे, पराक्रम पे सबको नाज है। पूरे देश को शेयर करके तो घर घर में शहीद होने की कहानियां हैं। शेखावटी हो, चाहे शेरगढ़ हो, चाहे राजस्थान का चाहे जिले हो, पूरे मुल्क को गर्व होता है अगर शेरगढ़ का एक कोई शहीद होता है, पूरा देश नमन करता हो। ये भावना होती है सैनिकों के प्रति। तो वहां भी राजनीति हो रही है। सेना के पराक्रम को उसके राजनीतिक लाभ उठाने की किसी ने कोशिश नहीं करी। इंदिरा गांधी के जमाने में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। करोड़ों हजार पाकिस्तान के सैनिकों को जनरल, कर्नल, मेजर न्याय के साथ में उनका सरेंडर करवाया हमारी आर्मी ने, बीएसएफ ने। वो सन कितने गर्व की बात है देश के लिए। इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा कि ये मेरी जीत है। हमें लगा हमारे देश की सेनाओं ने पराक्रम से हिंदुस्तान का मान सम्मान बढ़ाया। ये कायदा होता है। मोदी जी जो बोलते हैं
तो उपद्रव छोड़ो, चाहे वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, उसका लाभ लेने का प्रयास करते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये अच्छी बात है। चुनाव जीतने के लिए दरबार बैठा हुआ है जनता का, उसमें अपनी अपनी बात कहे है पार्टी वाले। क्या हमने उपलब्धि करी आज तक, क्या हम करने जा रहे हैं, हमारी योजना क्या है गरीबों के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, छत्तीस कौम के लिए, बताओ अपनी मेरी बात, अपनी नीति, अपने कार्यक्रम सिद्धांत। जनता पैदा करेगी हमें किसको कुर्सी बैठाना है। ये होता है लोकतंत्र का कायदा होता है। तो दुर्भाग्य से हमारे प्रधानमंत्री जी उससे हटकर के राजनीति करना चाहते हैं। पूरे चुनाव में वो पिछले वादे किए उसकी बात नहीं करते हैं, ना बात करते हैं ब्लैक मनी लाने की, ना रोजगार देने की 2 करोड़ नौजवानों को, ना महंगाई कम करने की, ना 15 लाख रुपए खाते मारने की। कोई बात नहीं होती। खाली वो आरोप लगा रहे बार बार राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर, विपक्ष पर, महागठबंधन है, मिलावटी महागठबंधन है। ये कुछ तरीका है क्या आपका? आप प्रधानमंत्री पद पर हो, आपका प्रधानमंत्री पद बहुत बड़ा होता है। देश का प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है, देश का होता है। कभी नाम मिली है इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, उनका क्या योगदान था देश को बनाने का अंदर? क्या था 70 साल के पहले? ये आपका शेरगढ़ क्या था, बालेश्वर क्या था, जोधपुर क्या था, राजस्थान क्या था, देश क्या था? क्या बिजली क्या होती लोग नहीं समझते थे। सुई बाहर से आती थी बनकर के, आज सड़कों में जाम मिल गया पूरे मुल्क के अंदर, गांव गांव में सड़कें बन गई। खेती की ने तो कोई कमी रखी थी, गांव गांव में स्कूलें खोली। उस जमाने के अंदर पीएचसी खुल गई, सीएचसी खुल गई, सब सेंटर खुल गए, सड़कें बन गई, गांव जुड़ेगा सड़कों से। पानी की योजना बनाना, बिजली पहुंचाना कोई मामूली काम नहीं होता। मुझे याद है 30-40 साल मैं देख रहा हूं खेती के कामों को, उनका जो शेरगढ़ के प्रति जो लगाव था, अच्छे अच्छे मंत्री और एमएलए काम नहीं कर सकते हैं। ऐसे रेगिस्तानी इलाकों में जहाँ दूर दूर गांव हैं, ढाणियों में लोग बचे हुए हैं, वहाँ पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना, स्कूल ले जाना, पीएचसी सब सेंटर खोलना और कम बात थी। आज आप इस प्रकार से मजबूती में खड़े हैं, अकाल सूखे के वक्त में काम करना, रोजगार दिलवाना। मैं समझता हूँ कि इतना सुख सुविधा से रखा आपके शेरगढ़ क्षेत्र के कोई सोच नहीं सकता। ये तमाम बातें आपके जहन में है, इसलिए मैं कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। ये कहूंगा कि हमारी सरकार ने आते ही कर्जे माफ कर दिए हम लोगों ने, बैंकों के, विकास बैंक के, और जो बचे हुए हैं बैंकों के, राष्ट्रीयकृत बैंकों के, बातचीत चल रही हमारी उनसे। बातचीत खत्म होने के बाद में चुनाव खत्म हो जाएंगे तो जो एनपी हो गया है, जो राष्ट्रीयकृत बैंक है, भारत सरकार की बैंकें होती हैं, वो उनके कर्जे में माफ करेंगे। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हमने 5 साल तक बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, कहा है आपको, पहले भी नहीं बढ़ाएंगे, अब भी नहीं बढ़ाएंगे। 1 लाख कृषि कनेक्शन दे रहे हैं, आधे से अधिक काम हो चुका, 14 जून तक पूरा हो जाएगा। आपको सब मालूम पड़ गया होगा, अब गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे, और पानी के बिल निःशुल्क कर दिया गया है पूरे राजस्थान के लिए। ये हमने किया है। शहरों में बहुत कम बिल आएंगे, उनको सोचेंगे क्या करना आगे। 2 रुपये किलो गेहूं मिलता है। भारत सरकार जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी स्कीम लेकर आई थी, नरेगा हो, चाहे वो खाद्य सुरक्षा की बात हो, शिक्षा का अधिकार हो, उसके अंतर्गत हमने भी लड़कियों की शिक्षा पूरी माफ कर दी है, फ्री कर दी है, कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक, पहले स्कूल तक थी। और 2 रुपये किलो के बजाय अब गेहूं जो गरीबों को, बीपीएल वालों को 1 रुपये किलो गेहूं मिलने लग गया है। उसकी हमने शुरुआत करी है। जो SC, ST, OBC के अलावा जो लोग हैं, उनके भी 10% आरक्षण का जो कानून बना है पार्लियामेंट में, राजस्थान उसको लागू कर दिया। अब आगे आपको 10% आरक्षण मिलेगा उन लोगों को भी। और जो दवाइयां 600 में फ्री देते थे, अभी सरकार बनते हुए फैसला किया है 3 दवाएं और, एक किडनी की बीमारी, एक आपके हार्ट की बीमारी और एक आपके कैंसर। बहुत महंगी दवाएं होती है,
वो तुम्हें फ्री मिलेगी आपको, ये भी हमने फैसला कर दिया है। और भी कई फैसले किए हैं, गोवंश को अनुदान देंगे ज़्यादा, गौशालाओं को, बेरोजगारी भत्ता शुरू कर दिया है, आधे लोगों को महीने लग गया है, रोक लग गई है इलेक्शन कमीशन की। उसके बाद में 3,000 साढ़े 3,000 रुपये रोजगार भत्ता मिलेगा बेरोजगारों को, वो हमने वादा किया उसको हमने निभाया है। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि पंचायतों में अब बिना पढ़ा लिखा आदमी खड़ा हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने उसको बंद कर दिया था, जो गलत स्टेप था। अगर एमएलए एमपी अनपढ़ बन सकता है तो गांव की पंचायत निकलने वाला क्यों नहीं बन सकता? ये हमारी सोच। उनको करना था तो कहते हैं 10 साल के बाद में अगर नहीं पड़ेगा आदमी तो हम लोग एलो नहीं करेंगे। एकदम कर दिया उन्होंने, एकदम कर दिया। तो जो लोग रात दिन सरपंच पंच बनते थे, जिनके अनुभव थे, वो काम नहीं आए, जैसे केस चलने लग गए, हमने व्यवस्था खत्म कर दी। इस प्रकार से हमने कई फैसले किए। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि आप निभाव रखें। राहुल गांधी जी ने न्याय योजना लेके आए, 6,000 रुपये प्रति माह 25 करोड़ लोगों के खाते में जाएगा। राजस्थान के अंदर, देश के अंदर 72,000 रुपये जाएगा खाते के अंदर। वो सोशल स्कीम बनाई गई है जो विकसित राष्ट्रों के अंदर है। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक न्याय मिले लोगों को, उनका भी देश को बनाने में योगदान होता है, गरीबों का भी होता है, मजदूरों का भी होता है। और एक बात और की है बहुत बड़ी, किसानों का बजट दुनिया के इतिहास में कभी नहीं सुना होगा। अपने देश में रेलवे का बजट स्पेशल अलग होता है। राहुल गांधी जी ने कहा है हम सरकार बनाएंगे तो किसानों का अलग बजट बनेगा। इसका मतलब 550 MP किसानों की समस्याओं को लेके बजट पेश करेंगे, बहस करेंगे। आप सोच सकते हो कितना बड़ा काम होगा, कल्पना नहीं कर सकता। आज तो लोग समझ नहीं रहे हैं, समझने वाले समझते हैं, और ये सब क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं और भी कई कदम उठाए गए मैनिफेस्टो के अंदर। इसलिए आज देश भर में कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा है और बीजेपी के पास कहना कुछ नहीं है। उनके मैनिफेस्टो को चर्चा ही नहीं कर रहा है। उनके मैनिफेस्टो की बीजेपी के नेता खुद ही चर्चा देता है। ये स्थिति, क्योंकि चर्चा करे क्या, पुरानी बात याद दिलाओ तो जनता आक्रोश व्यक्त करेगी। तो वादे आपके कहाँ गायब हो गए, झूठे वादे थे आपके, अच्छे दिन आए नहीं। इसलिए मैं आपको ये अपील करना चाहूंगा कि चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, देश की तकदीर का फैसला करेगा और आपने सरकार बनी राजस्थान की। एक तरफ तो मीना कंवर जी ने कहा आपको, देखो गहलोत में जीत का मतलब है मीना कंवर जी का जिताया है, उनको मजबूती प्रदान होगी, ज्यादा काम वो कर पाए, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी राजस्थान के अंदर। नंबर 2, राजस्थान सरकार बने आपने, अगर आप लोग जिताएंगे चुनाव लोकसभा के अंदर 25% लेकर चल रहे हैं राजस्थान में, तो मेरी सरकार मजबूत होगी राजस्थान के अंदर। सरकार में ठप्पा एक बार और लगाओगे आप पार्लियामेंट चुनाव के माध्यम से, तो हम लोग ज्यादा काम कर पाएंगे, मजबूती से काम कर पाएंगे। मुझे मजबूती मिलेगी, मेरी सरकार को मजबूती मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि आप लोग इन चुनाव को एक एक वोट गांव के ढाणी के इंदिरा जी की बात को याद करो, जो महान नेता थी, शहीद हो गई देश के लिए, राजस्थान नहीं बनने दिया और बनने के दिन पहले कहा कि मेरी जान चली जाएगी, मैं परवाह नहीं करती हूं। उड़ीसा में कहा था उन्होंने कि मेरी जान चली जाएगी तो जाएगी, जान जाएगी मेरे खूंटा के कतरा इस देश को मजबूती प्रदान करेगा, ये कहा था उन्होंने। तो इंदिरा गांधी ने का जो हाथ का निशान दिया हुआ इंदिरा गांधी का दिया हुआ, उसका ध्यान रखो। और इंदिरा गांधी ने भी कहा था ना जात पर ना पात पर मौन लगेगी हाथ पर। ये चुनाव कोई जाति पाति का नहीं होता है। 36 कौम मिलकर के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जनहित के अंदर, देश हित के अंदर, प्रदेश हित के अंदर, अपने गांव हित के अंदर वोट किए जाते हैं, तब जाके लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको चाहिए आगे आकर के आप लोग 29 तारीख को हाथ की दिशा में बटन दबाओ और बहनों बहन को आप कामयाब करो। ये बात करता हूँ, ये बात समझ करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अशोक गहलोत साहब जिन्होंने आप सबसे आह्वान किया है
कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार को मजबूत करने के लिए जोधपुर संसदीय क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी कांग्रेस के श्री वैभव गहलोत को भारी बहुमत से जिताए। आप सभी इतनी भारी संख्या में पधारे और माननीय गहलोत साहब को। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। दरअसल जोधपुर में चुनावी प्रचार की कमान खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभाले हुए हैं। वजह है कि वैभव गहलोत जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है और ऐसे में प्रदेश की ये सबसे हॉट सीट, कोई भी कमी यहां नहीं रह जाए, लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश खुद इसी के तहत सूबे के मुखिया लगातार कर रहे हैं। इससे पहले पोखरण में एक